मुझे पूरा यकीन है कि आपको जो एयरप्लेन के अंदर एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर काफी सारे लोग इंजर्ड हुए थे उस न्यूज के बारे में जरूर पता चल गया होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों था। तो चलो अब मैं बता देता हूँ। तो देखो, हवा हमें दिखती नहीं है, लेकिन हवा असल में एक बहती हुई नदी जैसी होती है। प्लेन इसी हवा के सहारे उड़ता है, बिल्कुल वैसे जैसे नाव पानी के ऊपर तैरती है। जब तक हवा स्मूथ है और एक जैसी बहती है, एयरप्लेन की राइड बहुत ही ज्यादा मक्खन रहती है। लेकिन जब हवा में उथल पुथल होती है, यानी कहीं हवा तेज, कहीं धीमी, कहीं ऊपर की तरफ धक्का, कहीं नीचे की तरफ खींचता, तो प्लेन हिलने और उछलने लगता है। बस इसी हिलने और उछलने को हम आम लैंग्वेज में बोल दिया जाता है टर्बुलेंस। अब दिमाग में सवाल आएगा कि अगर टर्बुलेंस में प्लेन बस हिलता है तो फ्लाइट के लोग छत से कैसे टकराए, 17 लोग इंजर्ड कैसे हुए? तो सुनो, हुआ ये कि प्लेन के रास्ते में नीचे की तरफ भागती हुई तेज हवा आ गई, जिसे साइंस में डाउन ड्राफ्ट कहते हैं। इस डाउन ड्राफ्ट के प्लेन से कुछ ही सेकंड में 300 से 400 फीट नीचे खींच लिया, यानी लगभग 30 मंजिला बिल्डिंग जितना। अब जो लोग सीट बेल्ट बांधे हुए थे वो अपनी सीट के साथ ही नीचे चले गए, लेकिन जिनकी सीट बेल्ट खुली थी या ढीली थी उनकी बॉडी हवा में रह गई, इसलिए नीचे जाते प्लेन की छत उनसे टकरा गई। इसलिए फ्लाइट में एक छोटा सा बेबी उड़ के 3 सीट्स दूर जाके गिरा और एक अंकल जो आराम से सो रहे थे वो सीधा छत से जा भिड़े। ज्यादा टर्बुलेंस, खराब हवा और तूफानी बादलों से आते हैं जो पायलट को रेडार पर दिख जाते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक होता है क्लियर एयर टर्बुलेंस, जो पायलट के रेडार पर दिखता ही नहीं। मतलब दुनिया का सबसे बेस्ट पायलट भी और सबसे बेस्ट प्लेन में भी बैठा हो तब भी ये बताना मुश्किल है, या फिर कहो तो नामुमकिन है कि अब टर्बुलेंस आएगा। इसलिए टर्बुलेंस का नाम सुनते ही सीट बेल्ट बांध लेनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि साइंटिस्ट फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएंगे इस इशू को सॉल्व कर लिया जाए? कमेंट्स में जरूर बताना।